इजराइल हमास वॉर, इजराइल की मुश्किलें और बढ़ेंगी। समझे आतंक के इंटरनेशनल फ्रंट की मीटिंग के मायने। इजराइल हमास वॉर अपडेट। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कम टुगेदर अगेंस्ट इजराइल हमास हेजबुल्लाह इस्लामिक जिहाद एनटीसी। आज तक बनला, आज तक कैंपस, GNT-TV, आई चौक, लल्लान टॉप, इंडिया टुडे, बिजनेस टुडे, BT बाजार, Web3 कैफे, डेली ओ, कॉस्मोपॉलिटन, हापर्स बाजार, रीडर्स डाइजेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, मलयालम, स्पोर्ट्स तक, क्राइम तक, एस्ट्रो तक, गेमिंग, ब्राइड्स टुडे, इश्क FM, X, एडिशन, US, नोटिफिकेशंस, हिंदी न्यूज, विश्व, फीडबैक। इजराइल हमास वॉर, इजराइल की मुश्किलें और बढ़ेंगी। समझे आतंक के इंटरनेशनल फ्रंट की मीटिंग के मायने। इजराइल हमास वॉर, हिजबुल्लाह, हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के प्रमुखों की बुधवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में बड़ी बैठक हुई। हमास का डिप्टी चीफ सालेह अल अरूरी, इस्लामिक जिहाद का प्रमुख जियाद अल नकाला और हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह ने एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने पर विस्तृत चर्चा की। हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामिक जिहाद के प्रमुखों की बैठक हुई। आजतक.in, नई दिल्ली, 25 अक्टूबर 2023। अपडेटेड 25 अक्टूबर 2023, रात के 11:12 भारतीय मानक समय। फेसबुक, ट्विटर, कैंसिल, बुकमार्क, फॉलो अस, कैंसिल। इजराइल हमास वॉर, इजराइल और हमास युद्ध को 19 दिन हो चुके हैं। गाजा में मरने वालों की संख्या 6456 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 704 लोग इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। वहीं फिलिस्तीन वेस्ट बैंक में इजरायली एयर स्ट्राइक से मारे जाने वालों की संख्या 103 पहुंच गई है। गाजा में अल शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने दावा किया है कि शहर के अंदर इजराइल ने नए और घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है और वो इसके गवाह हैं। गाजा में हेल्थ केयर सिस्टम अब पूरी तरह से ठप हो गया है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल खुद फैसला ले सकता है। इस बीच तुर्की की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। तुर्की ने इजराइल को एक आतंकी संगठन बता दिया है तो हमास के आतंकियों को गाजा का योद्धा करार दिया है। अब इजराइल ने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर भी हमले कर दिए हैं। उन हमलों में सीरियाई सेना के 8 जवानों के मारे जाने की जानकारी है। गाजा पट्टी में ईंधन की कमी के कारण पानी प्लांट बंद हो रहे हैं। कई लोग गंदा और खारा पानी पीने को मजबूर हैं। गाजा को रोज कम से कम 1,60,000 लीटर ईंधन चाहिए। संबंधित खबरें। जंग के बीच ईरान की चुनौती, तुर्की का भी आया बयान। इजराइल को ईरान की धमकी, महायुद्ध में बदलेगा नेतन्याहू का बदला। क्या हमास के आतंकियों ने ड्रग्स के बूते मचाया इतना कत्लेआम? जल्द गाजा में घुसेंगे, तैयार रहें, सैनिकों से बोले इजरायली आर्मी चीफ। 500 किलोमीटर का टनल नेटवर्क, 30,000 आतंकी, हमास की इस सुनियोजित साजिश के आगे बेबस इजराइल। इस सबके बीच बुधवार को ही हिजबुल्लाह, हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के प्रमुखों की लेबनान की राजधानी बेरूत में बड़ी बैठक हुई। हमास का डिप्टी चीफ सालेह अल अरूरी, इस्लामिक जिहाद का प्रमुख जियाद अल नकाला और हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह ने एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने पर विस्तृत चर्चा की। बैठक से बढ़ सकती है इजराइल की मुश्किलें। इसके 2 मायने निकाले जा रहे हैं। एक ये है कि 7 अक्टूबर का जो आतंकी हमला हमास द्वारा किया गया था, उसके पीछे ईरान का हाथ था। कारण, ये तीनों संगठनों ईरान फंड और हथियार देता है। ईरान किसी भी युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं होकर इनके जरिए हमला कराता है। कहीं न कहीं इस बैठक के जरिए ईरान एक संदेश इजराइल को देना चाहता है कि वो अब रुकेंगे नहीं। वही माना जा रहा है कि आतंक के इंटरनेशनल फ्रंट यानी ये तीनों संगठन अब मिलकर काम करेंगे और तीनों दिशाओं से मिलकर इजराइल पर हमला करेंगे। इससे कहीं न कहीं इजराइल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। यूएन महासचिव के बयान पर भड़का इजराइल। उधर गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक पर संयुक्त राष्ट्र भड़का हुआ है। वहीं हमास पर भी संयुक्त राष्ट्र ने सबसे चौंकाने वाला बयान दिया है और खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि हमास का हमला ऐसे ही नहीं हो गया है, फिलिस्तीन के लोग 56 साल के कब्जे की घुटन में जी रहे हैं।
हालांकि यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के इस बयान पर इजरायल बुरी तरह से भड़क गया है। इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने कहा, यूएन महासचिव पर पलटवार करते हुए कहा कि मिस्टर सेक्रेटरी जनरल, किस दुनिया में रहते हैं आप? ये नरसंहार इतिहास में आईसिस से भी ज्यादा बर्बर होगा। हमास नया नाजी है। इतना ही नहीं, इजरायल ने यूएन चीफ का भी इस्तीफा मांग लिया है। इजरायली के जमीनी हमले से शुरू हो सकता है विश्व युद्ध। इजरायल ने ये भी बता दिया है कि अब तक उन्होंने गाजा पर एयर स्ट्राइक की है। अब वो हमास को गाजा में घुसकर मारने जा रहे हैं। लेकिन इसके नतीजे क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में जानना और समझना भी जरूरी है, क्योंकि गाजा पर इजरायल का जमीनी आक्रमण युद्ध को विश्व युद्ध में बदल सकता है। कारण, ईरान भी धमकी दे चुका है कि अगर इजरायली सेना गाजा में घुसी तो वो भी गाजा की तरफ से बमबारी शुरू कर देगा और इस युद्ध को महायुद्ध में बदल देगा। ईरान ने कहा है कि गाजा में यहूदी शासन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो इजरायल का नक्शा ही बदल कर रख देंगे। ईरान के डिप्टी मिलिट्री चीफ ने इजरायल पर मिसाइल अटैक की धमकी दी और ये भी कह दिया कि उनके टारगेट पर इजरायल का हाइफा शहर है। ईरान सिर्फ इजरायल ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी इस युद्ध में बराबर का हिस्सेदार मान रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने दुनिया के सामने कह दिया है कि अमेरिका के हाथ गाजा के बच्चों के खून से सने हैं। फिर भी इस युद्ध में जीत फिलिस्तीन की होगी। मिडिल ईस्ट ने खुलकर दी इजरायल को धमकी। अब आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट के देश कैसे एक के बाद इजरायल के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। वे गाजा के समर्थन में खुलकर बोल रहे हैं और इजरायल को धमकियां भी दे रहे हैं। इसी से ये संकेत भी मिलते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट के देश युद्ध में कूदे तो विश्व युद्ध होना तय है। ईरान कह रहा है इजरायल के हाइफा शहर पर मिसाइल अटैक के लिए रेडी है। सीरिया कह रहा है कि इजरायल ने उस पर भी एयर स्ट्राइक की है और सीरिया की तरफ से उस पर रॉकेट दागे गए हैं। अब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कह दिया है कि इजरायल एक देश की तरह नहीं बल्कि आतंकी संगठन की तरह काम कर रहा है, गाजा में नरसंहार कर रहा है, जबकि हमास के लड़ाके अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं और वो योद्धा हैं। वहीं कतर ने कहा है कि इजरायल को गाजा में बेगुनाहों की हत्या का खुला लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। अभी तक इजरायल को रक्षा कवर देने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने युद्धपोत उतारे थे। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी मिडिल ईस्ट के लिए अपने एयरक्राफ्ट और सैन्य कर्मियों को तैयार कर दिया है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इजरायल और हमास के युद्ध का बारूद शांत होने की बजाय और तेजी से धधक रहा है। टॉपिक्स: इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष। सबसे तेज खबरों के लिए आज तक ऐप। लेटेस्ट अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, एडवर्टाइज विद अस, कंप्लेंट रिड्रेसल, इन्वेस्टर्स, रेट कार्ड, प्रिवेसी पॉलिसी, terms and conditions, correction policy, press releases, T&CS for Aaj Tak HD contest, Vasant Valley, online courses, India Today Education, ITMI, Aaj Tak Campus National Aptitude Test, India Today Gaming, World Esports Cup, Esports Premier League, India Today Diaries, Thomson Press, Cosmopolitan, Ordinary, Money Today, Reader's Digest, Music Today, Time, गैजेट्स और गिज़मोज, साहित्य आज तक, एजेंडा आज तक, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव, आइडियाप्लेक्स, इंडिया टुडे वुमेन्स समिट, इंडिया टुडे यूथ समिट, स्टेट ऑफ द स्टेट्स कॉन्क्लेव, इंडिया टुडे एजुकेशन समिट, केयर टुडे, इंडिया कंटेंट, हेडलाइन टुडे, इंडिया टुडे, डेलियो, इचॉक, आर्काइव, डाउनलोड ऐप, फॉलो अस ऑन कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2023 लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड। For reprint rights, syndications today. Home, video, live TV, news reel, menu.